फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज है 13 मई 2020 और 13 मई 2020 से दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है और पूरा लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगर आपने दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको हम डेली इस चैनल में करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 12 मई। दोस्तों 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, जो कि दोस्तों नोवल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आपको नाम याद रखना है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था 12 मई 1820 को हुआ था। आपको याद रखना है 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। दोस्तों अब बात करें यदि कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाता कौन है, तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स। दोस्तों इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स इसकी क्या है मनाता है। और दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1965 में। जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की जो शुरुआत की गई थी वह 1965 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के द्वारा की गई थी। यदि बात की जाए इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स की, दोस्तों INCN मतलब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1899 में हुई थी। 1899 1899। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसकी जो प्रेसिडेंट है दोस्तों अभी हाल ही में है वह है एनेट कैनेडी। इसका जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और जो इसकी प्रेसिडेंट है वह है एनेट कैनेडी। आपको दोनों ही याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जरूरी थे। नेक्स्ट है, हाल ही में पश्चिम बंगाल ने बताया कि सुंदरवन क्षेत्र में बाघों की संख्या वर्ष 2018-19 में 88 से बढ़कर 2019-20 में कितने तक पहुंच गई है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है 96। दोस्तों 96 पहुँच गई है 88 से बढ़कर पश्चिम बंगाल में बाघों की संख्या। ठीक है दोस्तों, जो सुंदरवन क्षेत्र है यह 2585 किलोमीटर क्षेत्रफल के में फैला हुआ एक वन क्षेत्र है। दोस्तों यह भारत और बांग्लादेश के दोनों देशों में फैला हुआ एक दलदली क्षेत्र है, और यहाँ पर दोस्तों सुंदरी वन पाया जाता है, सुंदरी वन, और उसी की बहुतायत के कारण इसका नाम हुआ है सुंदर वन। ठीक है, यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसके नाम के कारण ही सुंदरवन वृक्ष इसका क्षेत्र का नाम पड़ा है। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए टाइगर की, तो भारत में अभी वर्तमान में जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग 1967 बाघ हैं, जिसमें दोस्तों टॉप में है MP जहां पर है 526, और जो सेकंड नंबर पर है दोस्तों वहां पर हैं 524 जो कि है कर्नाटका। पहले नंबर पर MP है जहां 526 हैं, सेकंड पे कर्नाटका है जहां पर 524 हैं, और दोस्तों थर्ड नंबर पर उत्तराखंड है, वहां पर आपके 442 हैं, और जो यहाँ पर जो फोर्थ नंबर पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में है आपके 312, और जो लास्ट है तमिलनाडु वहाँ पर है दोस्तों 264। दोस्तों आपको टॉप 5 याद रखने हैं, क्योंकि दोस्तों इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों जो बाघों की जो बाघ अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है वह 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को भारत में टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया जो बोला जाता है दोस्तों वह मध्य प्रदेश को ही बोला जाता है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। यदि बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, और जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है दोस्तों वह 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी, और वर्तमान में 50 टाइगर रिजर्व हैं भारत देश में। दोस्तों यहाँ पर जो नाम आया है राज्य का वह है पश्चिम बंगाल। बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 26 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी जो राजधानी दोस्तों वह कोलकाता है, और यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम ममता मुखर्जी है, और दोस्तों यहाँ पे जो गवर्नर हैं उनका नाम जगदीप धनखड़ है। तो आई होप कि आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने किस राज्य में
80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया, जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। तो दोस्तों भारतीय रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया है। दोस्तों यह सड़क धारचूला से लिपुलेख को जोड़ेगी। ठीक है, आपको याद रखना है धारचूला को लिपुलेख से जोड़ती है, और जिसको राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने ही देश को समर्पित किया है, राजनाथ सिंह ने। दोस्तों इस रोड है जो इस सड़क का निर्माण BRO के द्वारा किया गया है। BRO, अब BRO क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। अब यदि बात की जाए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी जो स्थापना की थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी 7 मई 1960 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है। और दोस्तों इसके जो अभी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं वह हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह इसके जो हैं अभी डायरेक्टर जनरल है, जो कि BRO के हैं। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ पे जो कैपिटल है वह देहरादून है, और इसकी जो कि विंटर कैपिटल है। और दोस्तों यहाँ पे जो समर कैपिटल है वह है आपकी गैरसैंण, जो अभी हाल ही में बनी थी। दोस्तों यहाँ पे जो CM हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और इसके जो गवर्नर हैं वह बेबी रानी मौर्य हैं। दोस्तों इसके जो CM त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं वह BJP पार्टी से संबंधित हैं। दोस्तों आपको पार्टी भी याद रखनी चाहिए, क्योंकि पार्टी से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश ने fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चीन। दोस्तों चीन ने ही fightchess.com ऑनलाइन नेशंस में पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो दोस्तों जो यहाँ पर सेकंड रैंक मिली थी वह मिली है आपको USA को। USA सेकंड पे, थर्ड पर है दोस्तों यूरोप, फोर्थ पर है रसिया, और जो भारत की बात करें कि भारत किस रैंक पर है, तो भारत है यहाँ पर 5वें रैंक पर। भारत का स्थान 5वां है दोस्तों बात करी जाए चीन की, तो यहाँ की जो कैपिटल है वह बीजिंग है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम सी जिनपिंग। और दोस्तों यहाँ पे जो करेंसी है उसका नाम रेनमिनबी या युआन कहते हैं इसको, युआन। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने घर बैठे हुए ही प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने ही FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। दोस्तों यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार की गई है, जिसमें 23 थानों में शुरुआत की गई है। दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल से इसकी शुरुआत की गई है, जो कि 23 थानों में लागू की गई है। यदि बात की जाए इसमें क्या होगा, तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपको थाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यदि FIR करवानी है तो कांस्टेबल आपके घर आकर घर में से ही FIR करेगा, या फिर जहाँ पे मौके में वारदात होगी तो वो मौके में ही उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। आपको थाने आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो टर्म है मध्य प्रदेश, बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो यहाँ की जो कैपिटल है भोपाल है दोस्तों। यहाँ के जो CM है शिवराज सिंह चौहान, यहाँ पे जो गवर्नर हैं उनका नाम है लालजी टंडन। दोस्तों जो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वह 1 नवंबर 1956 को हुआ था, और इसका जो पुनर्गठन हुआ था दोस्तों वह 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जब इससे 16 जिले अलग करके छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों 1 नवंबर जब 1956 में इसका निर्माण हुआ था, तब यह भारत में क्षेत्रफल में सबसे पहले स्थान पर आता था, लेकिन जब 2000 में छत्तीसगढ़ इससे अलग हुआ तब से यह दूसरे स्थान पर आने लगा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में इसका दूसरा स्थान है। दोस्तों मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, उनके नाम हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। दोस्तों मध्य प्रदेश के उत्तर में है उत्तर प्रदेश, पूर्व में है छत्तीसगढ़, दक्षिण में है महाराष्ट्र, और पश्चिम में है गुजरात, और उत्तर पश्चिम में है राजस्थान। तो दोस्तों आपको ये सारे फैक्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों किस केंद्रीय मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है MSME मंत्रालय। दोस्तों माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज मंत्रालय ने ही चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों आपको याद रखना है चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है MSME मंत्रालय के द्वारा। बात की जाए चैंपियन की, तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे,
तो वह है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। दोस्तों इसका एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। दोस्तों अभी जो अपने हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है नितिन जयराम गडकरी और एमएसएमई राज्य मंत्री हैं प्रताप चंद्र सारंगी। तो आपको इस क्वेश्चन से सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदु शेखर चतुर्वेदी ने किस मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों आंसर आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी में सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है इंदु शेखर चतुर्वेदी ने। यह दोस्तों 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और यह आनंद कुमार का स्थान लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की जो स्थापना हुई थी वह 1992 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल की जो एनर्जी की स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी और इसकी जो हेडक्वार्टर है वह आपका न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मई 2020 में 3 वर्षों के लिए यस बैंक का मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए नीरज धवन। दोस्तों नीरज धवन को ही यस बैंक का मुख्य जोखिम अधिकारी 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। दोस्तों यस बैंक की जो स्थापना हुई थी वह आपका 2004 में हुई थी। राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है जो आपका मुंबई में है और अभी हाल ही में यस बैंक के जो सीईओ नियुक्त हुए थे उनका नाम है प्रशांत कुमार। तो आपको याद रखना है प्रशांत कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला सबसे बड़ा खेल सम्मान खेल रत्न पाने वाली किस एथलीट ने संन्यास का ऐलान किया है? तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दीपा मलिक। दोस्तों दीपा मलिक ने ही संन्यास का ऐलान किया है और इनसे इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों दीपा मलिक पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला थी। पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला थी और इनको 2012 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों 2016 के समर पैरा ओलंपिक जो कि रियो डी जेनेरियो में हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। सिल्वर मेडल। दोस्तों 2017 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2019 में अभी हाल ही में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और दोस्तों अभी यह पैरा ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट भी चुनी गई हैं। तो आपको याद रखना है पैरा ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट चुनी गई हैं दीपा मलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश की सरकार ने एक आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका भारत सरकार। भारत सरकार ने ही मिशन सागर लॉन्च किया है। दोस्तों इसमें मित्र देशों को सहायता की जा रही है जिसमें सेशेल्स, कोमोरोस, मालदीव, मेडागास्कर आदि जो देश हैं दोस्तों उनको खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आदि जो टैबलेट हैं उनकी जो सहायता प्रदान की जा रही है। ठीक है। और यह मिशन किसके अंतर्गत किया जा रहा है? मिशन सागर के द्वारा। दोस्तों मिशन सागर में जो है INS केसरी, दोस्तों नौसेना का जहाज़ है INS केसरी, इसी की मदद ली जा रही है जिसके द्वारा यह सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं अपने मित्र देशों को। दोस्तों मिशन सागर की शुरुआत मिशन समुद्र सेतु के मतलब साथ ही में की गई थी। मिशन समुद्र सेतु के साथ में की गई थी मिशन सागर की शुरुआत। और मिशन समुद्र सेतु क्या है? तो दोस्तों विदेश में फंसे व्यक्तियों को वापस लाने का जो मिशन है वही है मिशन समुद्र सेतु। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कोरोना वायरस महामारी और तेल कीमतों में गिरावट से अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए किस देश ने टैक्स को 3 गुना बढ़ा दिया है? तो दोस्तों टैक्स को 3 गुना बढ़ाने वाला जो देश है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब। दोस्तों वायरस और तेल कीमतों में गिरावट से अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए 3 गुना तक बढ़ाया है सऊदी अरब में, जो कि 15% तक कर दिया है। दोस्तों देश में इसमें कई परियोजनाएं चल रही थी जिसमें 26 अरब डॉलर को इसने कटौती कर दी है। मतलब उन परियोजनाओं को बंद कर दिया है या फिर उनमें कटौती कर दी गई जिससे इसको 26 अरब डॉलर की लगभग कटौती की गई है। दोस्तों बात की जाए सऊदी अरब की तो यहाँ पे जो कैपिटल है वह है रियाद और यहाँ के जो किंग हैं उनका नाम है शाह सलमान। और दोस्तों यहाँ पे जो करेंसी है वह है रियाल। तो आपको दोनों ही याद रखनी है, रियाद यहाँ की कैपिटल है और रियाल यहाँ की करेंसी है। ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आज के टॉप
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 13 मई से रिलेटेड थे। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली मेहनत करते हैं और आपको डेली प्रोवाइड करते हैं वीडियोस जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और कीप सेफ एंड स्टे एट होम। ठीक है।